हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज तारीख हो चुका है 10 जुलाई और मैं आप लोगों के लिए केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट लेकर आ चुकी हूँ। दोस्तों, पिछले 3 दिनों से केदारनाथ धाम और पूरे यात्रा मार्ग पर लगातार बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ों में खतरा पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। कई जगहों पर यात्रा को रोक दिया गया है और प्रशासन लगातार मौसम पर नज़र बनाए हुए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि क्या आज केदारनाथ यात्रा सुचारू रूप से चल रही है या फिर यात्रियों को सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रोका गया है। आज यात्रा मार्ग की क्या स्थिति है, कहीं लैंडस्लाइड हुआ है या नहीं, अगर हुआ है तो किस जगह पर हुआ है और उसका यात्रियों पर क्या असर पड़ रहा है। इसी के साथ हम लोग जानेंगे कि हरिद्वार, ऋषिकेश, सोनप्रयाग और गौरीकुंड तक वाहनों की आवाजाही सामान्य रूप से चल रही है या नहीं, पैदल यात्रा जारी है या रोक दी गई है और आज सुबह से केदारनाथ धाम का मौसम कैसा बना हुआ है। आखिर लगातार बारिश कितनी मात्रा में हो रही है, ट्रैक मार्ग की स्थिति कैसी है और आज कई जगहों पर यात्रा मार्ग खाली क्यों दिखाई दे रहा है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी जानेंगे कि अभी के समय यात्रा करना कितना सुरक्षित है। अगर आप आने वाले दिनों में केदारनाथ धाम की यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है और क्या फिलहाल यात्रा पर निकलना सही रहेगा या कुछ दिन इंतजार करना बेहतर होगा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक एक जानकारी विस्तार से देने वाली हूँ ताकि यात्रा पर निकलने से पहले आप सही फैसला ले सके और सुरक्षित यात्रा कर सके। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी काम की बात, अगर आप में से कोई भी इस साल चारधाम यात्रा जाने का प्लान बना रहे हैं लेकिन होटल, खाना या ट्रांसपोर्ट को लेकर टेंशन में है तो मैं आपको एक आसान तरीका बता दूं। देवस्थान एक्सपर्ट के साथ आप अपनी पूरी यात्रा पहले से प्लान कर सकते हैं। यहाँ आपको अच्छा होटल, खाने पीने की व्यवस्था और गाड़ी की सुविधा सब कुछ मिल जाता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो वह ऑप्शन भी उपलब्ध है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है वहाँ एक बार कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर ले लीजिए। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के अपडेट पर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आज की सबसे बड़ी अपडेट से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग आज सुबह का सोनप्रयाग का नज़ारा देखिए। आज सुबह बड़ी संख्या में श्रद्धालु सोनप्रयाग में ही रुके हुए दिखाई दिए। सभी श्रद्धालु यात्रा मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे थे। प्रशासन और पुलिस की टीम पूरी तरह मौके पर तैनात थी और किसी भी श्रद्धालु को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। इसका कारण सिर्फ एक था, श्रद्धालुओं की सुरक्षा। दोस्तों, बीती रात से ही पूरे क्षेत्र में लगातार तेज बारिश हो रही थी जिस वजह से रास्ते में काफी ज्यादा मात्रा में पानी बह रहा था। आप लोग वीडियो के माध्यम से साफ देख सकते हैं। बारिश इतनी ज्यादा मात्रा में हो रही थी कि प्रशासन ने यात्रियों को रात में ही रोक दिया था। रात के समय किसी भी श्रद्धालु को गौरीकुंड से आगे ट्रेक करने की अनुमति नहीं दी गई थी क्योंकि लगातार बारिश के कारण पहाड़ों में लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। दरअसल कल शाम गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के बीच कई स्थानों पर पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर अचानक सड़क और ट्रैक मार्ग पर गिरने लगे। आप लोग वीडियो में साफ देख सकते हैं कि ये छोटे पत्थर नहीं बल्कि काफी बड़े आकार के पत्थर थे। अगर उस समय कोई श्रद्धालु वहां से गुजर रहा होता तो गंभीर दुर्घटना हो सकती थी। इसी खतरे को देखते हुए प्रशासन ने बिना कोई जोखिम उठाए यात्रा तुरंत रोक दी। दोस्तों, कई बार श्रद्धालु सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहाड़ों में मौसम पल भर में बदल जाता है। कब ऊपर से पत्थर या मलबा आ जाए इसका अंदाजा किसी को नहीं होता। इसीलिए प्रशासन का फैसला केवल और केवल श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए ही होता है।
इसी वजह से कल शाम से ही श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रोक दिया गया था। सभी लोग वहीं सुरक्षित स्थान पर रुके रहे और मौसम सामान्य होने का इंतजार करते रहे। आज सुबह भी शुरुआत में यात्रा बंद ही रखा गया था। प्रशासन लगातार पूरे रास्ते का निरीक्षण कर रहा था। जैसे जैसे बारिश की तीव्रता कम हुई और मौसम में थोड़ा सुधार दिखाई दिया, उसके बाद करीब सुबह 7 से 7:30 के बीच यात्रा को दोबारा से शुरू किया गया। इसके बाद धीरे धीरे श्रद्धालुओं को आगे बढ़ने की अनुमति दी गई और सभी लोग बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए अपनी यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि खतरा पूरी तरह खत्म हो गया है। अभी भी कई स्थानों पर हल्के स्तर का भूस्खलन हो रहा है। कहीं छोटे पत्थर गिर रहे हैं तो कहीं पहाड़ों से मलबा नीचे आ रहा है। इसीलिए प्रशासन लगातार पूरे मार्ग पर निगरानी रखे हुए हैं और जरूरत पड़ने पर तुरंत यात्रा को भी रोका जा रहा है। दोस्तों, अब मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। ऐसे मौसम में यही व्यवस्था आगे भी देखने को मिल सकती है। अगर कहीं लगातार तेज बारिश होगी या लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ेगा तो प्रशासन कुछ घंटों के लिए यात्रा रोक देगा। कहीं 2 घंटे, कहीं 5 घंटे तो कहीं 8 से 10 घंटे तक भी आप लोगों को इंतजार करना पड़ सकता है। इसीलिए जो भी श्रद्धालु अभी यात्रा पर आ रहे हैं वे अपने कार्यक्रम में 1 से 2 दिन का अतिरिक्त समय जरूर रखें। अगर आपके पास समय बहुत कम है तो फिलहाल यात्रा की योजना सोच समझकर बनाइए, क्योंकि रास्ते में कहीं भी रुकना पड़ सकता है और मौसम के कारण देरी होना बिल्कुल सामान्य बात है। दोस्तों, मैं आप सभी से एक जरूरी अपील करना चाहूँगी। अगर यात्रा के दौरान अचानक तेज बारिश शुरू हो जाए तो बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिए। जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिए। किसी सुरक्षित स्थान, दुकान, शेड या प्रशासन द्वारा बताए गए स्थान पर रुक जाइए और मौसम सामान्य होने का इंतजार कीजिए। आपकी सुरक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब अगर हम लोग केदारनाथ धाम की बात करें तो कल रात यात्रा बंद रहने की वजह से मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम दिखाई दी। ट्रेक मार्ग भी सुबह तक लगभग खाली नजर आया, क्योंकि रात में किसी को ऊपर जाने की अनुमति नहीं मिली थी। इसीलिए सुबह के समय रास्ते पर सामान्य दिनों की तुलना में काफी कम श्रद्धालु दिखाई दिए। लेकिन जैसे ही सुबह यात्रा दोबारा से शुरू की गई, धीरे धीरे श्रद्धालु ट्रेक मार्ग पर दिखाई देने लगे और यात्रा फिर से सामान्य होने लगी। अगर आज के मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने आज भी पूरे दिन बारिश की संभावना जताई है। सुबह से ही कभी हल्की तो कभी तेज बारिश होती रही है। सूरज की किरणें आज भी दिखाई नहीं दी। पूरा आसमान घने बादलों से ढका हुआ है और पहाड़ियां सफेद कोहरे की चादर में छिपी हुई है। मौसम पूरी तरह बरसाती बना हुआ है और ठंड भी काफी बढ़ गई है। दोस्तों, केवल केदारनाथ मार्ग ही नहीं बल्कि हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच भी कई स्थानों पर छोटे छोटे लैंडस्लाइड की घटनाएं देखने को मिल रही है। जहां भी सड़क पर मलबा आता है वहां प्रशासन तुरंत वाहनों को रोक देता है। इसके बाद जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा को हटाया जाता है और रास्ता साफ होने के बाद ही वाहनों की आवाजाही दोबारा शुरू की जाती है। इसीलिए अगर आप अभी यात्रा पर निकल रहे हैं तो रास्ते में कहीं कहीं रुकना पड़ सकता है। इसे लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह सब आपकी सुरक्षा के लिए ही किया जा रहा है। दोस्तों, फिलहाल सबसे जरूरी बात यही है कि पहाड़ी क्षेत्रों में बेहद सावधानी बरतें। लैंडस्लाइड वाले क्षेत्रों में बिल्कुल भी ज़्यादा देर तक ना रुकें। पहाड़ के बिल्कुल किनारे चलने से बचें। जहां प्रशासन मना करे वहां आगे बढ़ने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। दोस्तों, अब सबसे जरूरी सवाल यही है कि क्या अभी के समय केदारनाथ धाम की यात्रा करना सही रहेगा या नहीं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप पहले से हरिद्वार, ऋषिकेश, सोनप्रयाग या गौरीकुंड पहुंच चुके हैं,
आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आप पूरी तैयारी के साथ आए हैं तो आप प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए यात्रा कर सकते हैं। लेकिन यात्रा के दौरान बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिए। जहां भी प्रशासन कुछ समय के लिए रुकने को कहे वहीं रुक जाइए। जब मौसम साफ होगा और रास्ता पूरी तरह सुरक्षित घोषित किया जाएगा तभी आगे बढ़िए। लेकिन जो श्रद्धालु अभी अपने घर पर हैं और अगले 1-2 दिन में यात्रा शुरू करने का सोच रहे हैं उन्हें मेरी यही सलाह रहेगी कि पहले मौसम का अपडेट लगातार देखते रहें। अगर भारी बारिश का अलर्ट जारी है तो संभव हो तो कुछ दिन इंतजार कर लें, क्योंकि इस समय मानसून पूरी तरह सक्रिय है और मौसम मिनटों में बदल रहा है। कब किस जगह लैंडस्लाइड हो जाए यह पहले से बताना मुश्किल होता है। दोस्तों, पहाड़ों में अभी खतरा पहले की तुलना में काफी बढ़ गई है। लगातार कई दिनों से बारिश होने के कारण पहाड़ों की मिट्टी पूरी तरह भीग चुकी है। ऐसे में बड़े पत्थर और मलबा कभी भी नीचे आ सकता है। कई बार बिना किसी चेतावनी के अचानक पत्थर गिरने लगते हैं, इसीलिए पहाड़ों के बिल्कुल किनारे चलने से बचिए और जहां पहले लैंडस्लाइड हुआ है उस क्षेत्र को बिना रुके जल्दी से पार कीजिए। इसी के साथ अगर हम पूरे 4 धाम की बात करें तो केवल केदारनाथ ही नहीं बल्कि बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के मार्ग पर भी लगातार बारिश का असर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर छोटे और मध्यम स्तर के लैंडस्लाइड हुए हैं। जहां जहां सड़क पर मलबा आया वहां प्रशासन ने तुरंत जेसीबी मशीनें लगाकर रास्ता साफ कराया और जरूरत पड़ने पर कुछ समय के लिए वाहनों की आवाजाही भी रोक दी गई। यही कारण है कि इस समय चारों धाम की यात्रा पूरी तरह मौसम पर निर्भर हो गई है। कहीं भी कुछ घंटों के लिए यात्रा रुक सकती है और फिर रास्ता साफ होने के बाद दोबारा शुरू की जा सकती है। इसीलिए अगर आप 4 धाम की यात्रा पर निकले हैं तो अपने कार्यक्रम में कम से कम 2 से 3 दिन का अतिरिक्त समय जरूर रखें, ताकि अगर कहीं रुकना पड़े तो आपको परेशानी ना हो। दोस्तों, फिलहाल सबसे जरूरी बात यही है कि यात्रा जरूर कीजिए, लेकिन सुरक्षा को सबसे पहली प्राथमिकता दीजिए। प्रशासन, SDRF और पुलिस की टीमें लगातार आपकी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। उनकी हर सलाह का पालन कीजिए और किसी भी तरह का जोखिम उठाने से बचिए। मैं आप लोगों तक हर दिन केदारनाथ धाम और 4 धाम यात्रा का लेटेस्ट अपडेट पहुंचाती हूं, तो इसीलिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आप लोगों को हर दिन लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे और आप लोग सुरक्षित से यात्रा कर सकें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड है, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।